एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का एसएस लाइफ टाइम के इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आर्मी से रिलेटेड एक सीरीज लॉन्च कर रखी है और उसी की रिगार्डिंग में आज की हमारी क्लास है। आज का टॉपिक है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के फार्मूले वहाँ पर यूज हो रहे होते हैं, उस टॉपिक पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बेहतरीन और आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किन किन बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर आयत, वर्ग, सर्कल, घन, घनाभ और शंकु जैसे टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक स्किप होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घन किसे कहते हैं। कुछ इस तरीके से हम घन बनाते हैं। ये तो घन बनाना आपने पहली क्लास में सीख लिया होगा। ठीक है, पहली क्लास में नहीं सीखा होगा तो पाँचवीं क्लास तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि घन कैसे बनाते हैं या घन कहते किसे हैं। लेकिन इससे रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं ये शायद ही आपको पता हो। तो घन की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, तीनों ही समान होती। और इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। तो इसमें फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो 1 2 3 और इसके अपोजिट कितने होंगे, 6, यानी कि 3 3 6 हो जाएंगे। यानी कि इसमें फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। यानी कि साइड कितनी होती हैं, 12। और कोने की बात करेंगे यानी कि कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर होते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ठीक इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक इस साइड में होगा। तो 8 आपके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। अब इसके आगे क्या बोला गया है कि इस 6 बराबर बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक एक वर्ग होता है। इसमें हर एक फलक क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक वर्ग होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। इसके बारे में बोल रहा है। 6 फलक होने के कारण यह एक षटफलकी भी कहलाता है। इस शेप को हम षटफलकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो घन के बारे में समझ में आया। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। इसमें 6 फलक होते हैं और 12 क्या होते हैं, इसमें साइड्स होती हैं एंड 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि a × 3 बार इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि घन का परिमाप क्या होता है। तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 × में a को 2 बार, a क्या है यहाँ पर, भुजा है, यानी कि इसकी लंबाई है। उसके बाद क्या है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 × a², यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण इसका क्षेत्रफल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर करना होता है। 6 क्यों, क्योंकि 6 इसके फलक होते हैं। और भुजा स्क्वायर क्यों, क्योंकि भुजा स्क्वायर से ही हम इसके जो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। क्योंकि a² यानी कि हर फलक क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वहाँ से a² आया और फलक 6 है तो इसलिए 6a² यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो √3a क्या होता है, घन का विकर्ण होता है। क्या ये 4 फार्मूले याद हो गए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, घनाभ से रिलेटेड या घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ क्या होता है, इसमें 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई एक आकृति बनाई गई है जिसमें लंबाई चौड़ाई ये क्या होता है, आपस में समान नहीं होती। जहाँ पर घन में तीनों ही समान होती है तो वहीं पर घनाभ में ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले से हम घनाभ का आयतन फाइंड आउट करते हैं। एंड देन उसके बाद घनाभ का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो घनाभ का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ये होता है घनाभ का परिमाप। इस फॉर्मूले से हम घनाभ का परिमाप फाइंड आउट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। एंड देन यहाँ पर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि बाहर रखते हैं और ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब L क्या है, L लंबाई है, B है चौड़ाई और H क्या है, ऊंचाई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं L लंबाई हो गया, B चौड़ाई हो गया और H ऊंचाई हो गया। इतनी बात तो क्लियर होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। अब घनाभ का विकर्ण आपको अगर निकालना है तो अंडर रूट लगाना है, L² यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस B² यानी कि चौड़ाई स्क्वायर और H² यानी कि ऊंचाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप घनाभ का विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एंड देन अब हम बात करने वाले हैं कि वृत्त या सर्कल कहते किसे हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन क्या लिखी कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है।
क्या है हुआ इसका मतलब नहीं समझ में आया। यानी कि एक वो पॉइंट जहाँ से आप 360 डिग्री अंश का एक मतलब परिपथ खींचते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी कि इसके सेंटर में जो बीचों बीच में एक पॉइंट दिया रहता है ओ, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर यानी कि केंद्रक। और केंद्रक और इस परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो केंद्र और सेंटर, ये केंद्र जिसे हम सेंटर बोलते हैं, और परिधि, ठीक है, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, है ना। और परिधि क्या होती है, इसका एक तरीके से वक्र पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि कुल दूरी कितनी है, यानी कि इस तरीके का एक रास्ता है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से आप चलते मान लेते हैं और फिर घूम के वहीं पे पहुंचते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि वक्र पृष्ठ पूरा रास्ता कितना है ना। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि त्रिज्या किसे कहते हैं और वृत्त किसे कहते हैं, और इसका एंगल कितना होता है 360, ठीक है, यानी कि 360 अंश का ये कोण बनाता है। अब इस पर से मान लीजिए ये एक रेखा खींच देते हैं, तो ये इस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श ही कर रही, तो इसलिए इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। दोनों मान लेते हैं किसी एक केंद्र से होते हुए कुछ इस तरीके से जो हम लाइन खींचते हैं बीचों बीच में, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो दो परिधियों से मिलती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और इसका अर्धक कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है बात। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि अभी देखो ये आर इतनी है, और इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी ना कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं व्यास, है ना। तो 2r यानी कि 2 गुणे त्रिज्या क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr फार्मूला। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, यह सभी को पता है, या फिर 3.14 ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी, पाई की। उसके बाद वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई इंटू डी, है ना, पाई इंटू डी लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 2r क्या लिख सकते हैं, 2r हो जाता है डी, यानी कि इसका ब्यासी तो होता है, इसलिए पाई डी इसको भी लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। आर मान लीजिए 2 दिया गया है, तो पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो 4 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा, वर्ग यूनिट, ठीक है। इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या लिखा गया है, ये फार्मूला आप यूज़ ना करें, ठीक है, इस फार्मूले पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, इस पे बात नहीं करने वाले। उसके बाद हम वृत्त और अर्धवृत्त से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, बताइए क्या होगा, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ओके। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा, 2r दिया गया है, ठीक है, सेम ही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, d/2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त की यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, d/2, यानी कि कैपिटल डी, यानी कि जैसे 4 सेंटीमीटर आपकी डी की वैल्यू यानी कि व्यास दिया गया, तो इसका आधा कितना होगा, 2, तो वो होगी आपकी त्रिज्या। क्या है बात इतनी क्लियर है। फार्मूले इंपॉर्टेंट, बस फार्मूले पर आप फोकस करिए, फार्मूले को नोट करिए, फार्मूले को याद करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। एंड देन हम आयत की बात कर लेते हैं। तो आयत में कॉर्नर कितने होते हैं और साइड कितनी होती है, देखो ये जो साइड, ये क्या है साइड, AD, DC, CB और AB, ये क्या है आपकी साइड है। यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे वो कॉर्नर है, D पॉइंट पे ये कॉर्नर है, C पॉइंट पे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, और प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। देखो लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, उसे हम आयत बोलते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का विकर्ण क्या होता है, देखो अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज बनेगा और ये एक त्रिभुज बनेगा, तो इस त्रिभुज का मान लेते हैं विकर्ण हमको फाइंड आउट करना है, तो विकर्ण की मान x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x इज इक्वल टू विकर्ण x बराबर क्या होगा, लंबाई स्क्वायर और प्लस का लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रखना है, वही होगा आयत का विकर्ण। क्या इतनी बात क्लियर है, डेफिनेटली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आयत और वर्ग में बस थोड़े से ही अंतर होते, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में। बस यही मेजर एक रीज़न होता है जिससे आप फाइंड आउट करते हैं कि वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि
आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर भी मान सकते हैं। इसको अगर भुजा ए मानते तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू ए। उसके बाद वर्ग का परिमाप तो क्या होता है, इसकी भुजा कितनी, 4 गुणे ए, 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप। वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए, वर्ग की भुजा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एंड देन वर्ग का विकर्ण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो यहाँ पर भी भुजा ए है, यहाँ पर भी भुजा ए है, तो अंडर रूट भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर। हाँ, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, देखो ये लंब a हो जाएगा, आधार भी a है, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, भुजा √2, चाहे आप ये कर ले a√2, ठीक है, और या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, वो भी रूट में, तो इससे हम विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। एंड देन हम आगे के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बेलन से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे बेलन की शेप क्या होती है वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, बेलन है, और ये ऊपर नीचे क्या दिए गए, बेस दिए गए, वो भी एक सर्कल लगा हुआ है उसमें, ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच आपको याद रखना है। बेलन का वक्र प्रश्न पूछे तब आपको फार्मूला यूज करना है 2πr/h। क्या इतनी बात क्लियर है। एंड देन उससे अगर आपसे पूछ लेता है कि दोनों सतहों का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों सतह पर ऊपर भी आप देख रहे हैं एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, और नीचे की तरफ भी एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी कि दो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, दो सर्कल की बात हो रही है, तो 2πr² है ना, πr² में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा। उसके बाद खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2πh एक ब्रैकेट में रखना है और r1 + r2 को ऐड कर देना है, बस वहाँ से आपको खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। एंड देन सेम पैटर्न रहेगा, बस खोखले बेलन का आयतन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर πh लिखना है एंड ब्रैकेट में r1² - r2² कर देना है, एंड देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस पैटर्न पर आप बेलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर होमवर्क से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन देखो, ये एक रेक्टेंगल दिया गया यानी कि आयत दिया गया जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि मैंने फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड देन आपको आयत का परिमाप निकालना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती। क्या आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे। डेफिनेटली आप अगर इस क्लास को सीरियसली देखना चाहते, आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते, तो डेफिनेटली आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और मिलते हैं इसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।